जय भीम, जय मंडल, जय फुले, जय पेरियार, जय श्यामलाल। साथियों, जनगणना पर एक बड़ी बहस है देश में इस समय, विशेष रूप से बिहार में, जो अभी 2 दिन पहले नीतीश सरकार और विपक्षी दलों ने मिलकर के एक आम सहमति बनाई है कि जातिवार जनगणना वो बिहार प्रदेश में कराएंगे। इसके लिए उनको बधाई है। हिम्मत का काम किया, सभी विपक्षी दलों ने एका दिखाई। नीतीश सरकार ने बहुत ही हिम्मत का काम करके दिखाया। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है। अब जरा हम ये जान लेते हैं कि जनगणना पर संविधान और जो जनगणना एक्ट है 1948 वो क्या कहता है। क्या राज्य सरकार जाति जनगणना करवा सकती है या नहीं करवा सकती है, क्या ये सारा माजरा है और क्या ये वैलिड होगी या नहीं वैलिड होगी, तो इस पर हम जान लेते हैं। जनगणना पर पहला सवाल ये है कि जनगणना पर संविधान क्या कहता है, जनगणना कैसे होगी, कौन कर पाएगा, तो इस विषय में हम जान लेते हैं। संविधान के आर्टिकल 246 अनुसूची 7 और पॉइंट नंबर 69 पर साफ ये दर्ज है कि ये संघ यानी केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है। इसे केंद्र सरकार करवाएगा, ये केंद्र सरकार का ही काम है। एक बार फिर सुन लीजिए, संविधान के आर्टिकल 246 7th शेड्यूल पॉइंट नंबर 69 पर ये साफ लिखा हुआ है कि जो जनगणना है वो केंद्र सरकार का काम है, केंद्र सरकार के अधिकार का मसला है और केंद्र सरकार ही उसको करवाएगी। ये बड़ा वहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, कोई झोल झमेल, कोई कन्फ्यूजन संविधान में इसको लेकर के नहीं है। तो अगली हम आगे बढ़ते हैं कि संविधान में इसको लेकर स्पष्ट है कि संविधान के हिसाब से हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि जनगणना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। केंद्र होता क्या है कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय MHA में सेंसर कमिश्नर का पोस्ट होता है, एक ऑफिस होता है सेंसर कमिश्नर का, और केंद्र सरकार का जो गृह मंत्रालय होता है वो सेंसर कमिश्नर जनगणना आयुक्त की नियुक्ति करता है। सेंसर कमिश्नर के पास में, जनगणना आयुक्त के पास में, या कहें जनगणना का जो सेंसर का जो ऑफिस होता है सेंसस का, सेंसस कार्यालय के पास में ये विशेषज्ञता होती है, उसके पास ये विशेषाधिकार होता है जनगणना करवाने का। जनगणना आयुक्त के ऑफिस के पास जनगणना के सारे अधिकार होते हैं, इसलिए राज्य सरकारें नहीं करा सकती हैं। ये बड़ा स्पष्ट हो जाता है। जो सेंसस को लेकर के, जनगणना को लेकर के सेंसस ऑफ इंडिया का एक्ट है 1948 का, हम देख लेते हैं कि वो क्या कहता है, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं ताकि अच्छे से ये क्लियर हो जाए कि राज्य सरकार करवा सकती है या नहीं करवा सकती, राज्य सरकार के अधिकार में है या नहीं है। पहला तो संविधान से ये क्लियर हो गया कि आर्टिकल 246 7वीं अनुसूची पॉइंट नंबर 69 स्पष्ट कहता है कि केंद्र सरकार का मामला है और केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है, इसको केंद्र सरकार कराएगी। गृह मंत्रालय के अधीन जो है जनगणना ऑफिस होता है, जनगणना आयुक्त की नियुक्ति गृह मंत्रालय के जरिए होती है। जनगणना आयुक्त को, या ये कहें जनगणना ऑफिस को, कार्यालय को, ये विशेषज्ञता और अधिकार होता है कि वो जनगणना करवाएगा। ठीक है, उसी को वैलिड माना जाता है। तो संविधान और के जरिए ये क्लियर हो जाता है कि राज्य सरकार इसको नहीं करा सकती है। अच्छा, अब जनगणना अधिनियम क्या कहता है, हम इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। जनगणना जो अधिनियम है 1948, इसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये जो ऑपरेशन है पूरा जनगणना का, जाति जनगणना का, सेंसस का, ये जो पूरा ऑपरेशन है ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और केंद्र ही जनगणना आयुक्त की नियुक्ति करेगा और वो गजेटेड नोटिफिकेशन जो यूनियन गवर्नमेंट का गजेट होगा, इसमें आयोग की जनगणना कब होगी, जनगणना कैसे होगी, नहीं होगी, इस सब की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा
एक गजेटेड नोटिफिकेशन निकाल करके, जो यूनियन गवर्नमेंट का गजेटेड होगा, उसके ज़रिए ये घोषणा की जाएगी कि जनगणना कब होगी, कैसे होगी और या नहीं होगी। ये है सेंसस एक्ट का जो क्लॉज 3 और 4 है, क्लॉज 3 और 4 है, उसको अगर पढ़ेंगे तो इस पर भी बड़ा स्पष्ट लिखा है कि ये जो है ये अधिकार, ये सारा अधिकार जो है केंद्र सरकार का है और जो है इसको केंद्र सरकार ही कराएगी। तो जो राज्य सरकार जनगणना करवाएगी ऐसा मतलब कतई संभव नहीं है। वो छोटे मोटा सर्वे करा सकती है जो बाद में कानूनी चुनौती में फंसेगा, क्योंकि ये जनगणना अधिनियम के तहत नहीं हुआ है। यानी कि जो राज्य सरकार जनगणना कराएगी वो निश्चित तौर पर कानूनी पचड़े में फंसेगी, उसको कानूनी चुनौती मिलेगी, वो कोर्ट में फंसेगा। अब यहाँ पर ये भी सवाल उठता है कि जो राज्य सरकार, जैसे हम देख लेते हैं कि नेताओं के ये बयान आ रहे थे, मैं नाम नहीं लूँगा, कि तमाम राज्यों में हुई है तो हम क्यों नहीं करा सकते, बिहार क्यों नहीं करा सकता। तो इस पर एक बात और है कि तमाम वो कौन से राज्य हैं जिसने जनगणना करवाई है। महाराष्ट्र सरकार ने बिल पारित किया, प्रस्ताव पारित किया, लेकिन अब तक करवाई नहीं। 2015 में कर्नाटका में जनगणना हुई, उसको जाति जनगणना नाम देकर प्रचारित किया गया, लेकिन वो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक सर्वेक्षण हुआ। उसको भी 2015 से 2022 हो गया, आज तक राज्य सरकार सार्वजनिक नहीं कर पाई है। उसका इम्प्लीमेंट करना अलग बात है। तो यहाँ पर अब कुछ सवाल खड़े होते हैं जिसका जवाब बिहार के सरकार को और सभी विपक्षी दलों को मिलकर के जनता को देना चाहिए। ये जो कन्फ्यूजन है वो दूर करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जब सेंसस जनगणना अधिनियम 1948 और संविधान आर्टिकल 346 के तहत केंद्र का मसला है, केंद्र के अधिकार क्षेत्र का मामला है, तो फिर बिहार सरकार कैसे करवाएगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर बिहार सरकार करवाती भी है तो बिहार सरकार ये क्लियर करे कि वो जाति आधारित जनगणना करवाएगी या फिर सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक सर्वेक्षण करवाएगी, क्योंकि जाति आधारित जनगणना तो नहीं करवा सकती, बड़ा क्लियर है। ठीक है, चलिए करवा भी लेते हैं। तो बिहार सरकार को ये क्लियर करना पड़ेगा कि क्या वो इसको सार्वजनिक कर सकती है, उसमें इतनी हिम्मत है, और सार्वजनिक करने के बाद भी क्या जनगणना के आंकड़ों के आधार पर बिहार सरकार बिहार की तमाम योजनाओं में उसको लागू करने की हिम्मत रखती है, या जो आने वाली बिहार की सरकार होगी या जो विपक्षी दल तमाम इससे सहमत हैं, क्या वो इसकी हिम्मत रखेंगे उस समय भी? ये बड़ा प्रश्न है। इसके साथ एक बड़ा प्रश्न ये भी है, क्या केंद्र सरकार इसको स्वीकार करेगा, क्या केंद्र इसको स्वीकार करेगा या नहीं? दूसरा बड़ा प्रश्न ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या न्यायालय इसको स्वीकार करेगा, हाई कोर्ट इसको स्वीकार करेगा? क्योंकि जब ये संवैधानिक वैलिड नहीं है, जनगणना अधिनियम के तहत मान्य नहीं है, नहीं हो रहा है, तो इसमें एक चीज़ हम और देख सकते हैं कि जो 2011 में सेंसस हुआ था अलग से, उसमें भी केंद्र के ही दूसरे मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के जनगणना आयुक्त के द्वारा न करा करके दूसरे डिपार्टमेंट के द्वारा कराया गया, करीब 5,000 करोड़ खर्च किया गया, और उसको भी अनवैलिड करार दे करके सार्वजनिक करने से सरकार ने मना कर दिया। बोला कि भैया ये तो पूरी रिपोर्ट ही गलत है, इसमें 9 करोड़ गलतियां हैं, इसमें 44 लाख से अधिक जातियां हैं, ये पूरी तरह गलत है, ये सही नहीं है। तो जब केंद्र सरकार अपने ही विभाग के दूसरे डिपार्टमेंट के द्वारा करवाई गई जनगणना को मान्य नहीं कर रही है, तो कैसे वो राज्य सरकार के द्वारा करवाई गई जनगणना को मान्य करेगी, जबकि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है? ये बड़ा स्पष्ट है। संविधान को भी आप पढ़ लीजिए और जनगणना अधिनियम 1948 को भी पढ़ लीजिए। तो ये बड़ा सवाल है। अब यहाँ पर होगा क्या कि जनगणना करवा भी ली, मान लीजिए कि आपने आंकड़े सार्वजनिक कर दिए और योजना बना करके उसको लागू भी कर दिया, लेकिन क्या गारंटी है, सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या गारंटी है कि वो लागू होगा, उसको कोर्ट में चुनौती नहीं मिलेगी?
तो ये बड़ा सवाल है कि जैसे ही ऐसा किया जाएगा वैसे ही कोर्ट में चुनौती इसको मिलेगी और इस पर रोक लगा दी जाएगी। ये लागू नहीं हो सकता। ये एकदम से एक कहने के लिए हो जाएगा कि हम बात करने के लिए, बात रखने के लिए हमारे पास एक आंकड़ा हो जाएगा 1931 के बाद में 2022 का 90 साल बाद का एक आंकड़ा हो जाएगा, नया आंकड़ा हो जाएगा कि भाई ये जनगणना हुई है और इस आधार पे हमारी संख्या इतनी है। लेकिन वो आंकड़ा हमारे और आपके कहने के लिए होगा और उसको ना तो केंद्र सरकार मानेगी ना उसको न्यायालय मानेगा। तो इसलिए अभी आवश्यक हो गया है कि हमारा मानना ये है, हमारी ये राय है कि सारे विपक्षी दल, बिहार सरकार, अन्य प्रदेशों के तमाम विपक्षी दल, देश भर के तमाम सामाजिक संगठन एक साथ मिलकर के एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करें जनगणना को लेकर के और केंद्र सरकार पर इसके लिए प्रेशर बनाएं कि वो जातिवार जनगणना करवाए और वो जनगणना आयुक्त के द्वारा करवाई जाए ताकि उसको किसी भी तरह की चुनौती न मिल सके कोर्ट से, कानूनी पछड़े में वो न फंसे। तो ये जरूरी है। तो इसलिए इस पर सभी को विचार करना होगा। हालांकि एक आंदोलन शुरू भी हम लोग कर रहे हैं 25 अगस्त 2022 से मोरहो मधेपुरा बिहार से आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा के नाम से जातिवार जनगणना को लेकर संपूर्ण मंडल कमीशन को लागू कराने को लेकर के 7 प्रदेशों की यात्रा चलेगी जो 2024 तक 18 महीने की यात्रा है। इसमें हम सभी बहुजन समाज के ओबीसी, SC, ST, पशमानदा के, माइनॉरिटी के जो सामाजिक संगठन है उनकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर रहे हैं। हमने 4 दिन पहले समस्तीपुर में बैठक की है कुछ संगठनों के साथ में और 26 जून को हम पटना में एक बड़ी बैठक सैकड़ों संगठनों के साथ में कर रहे हैं। इसको जन आंदोलन बनाने के लिए और एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के लिए सरकार, केंद्र सरकार पर प्रेशर डालने के लिए, ताकि केंद्र सरकार के जरिए जनगणना करवाई जाए और जनगणना आयुक्त के द्वारा करवाई जाए ताकि उसको कोर्ट में चुनौती ना मिले, उसको किसी तरह से अनवैलिड करार ना दिया जाए, वो संवैधानिक वैलिड रहे और उसका लाभ हम लोगों को मिल सके। जो जनगणना या जो योजना में इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकती है, मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है कि भाई पब्लिक के फंड का पैसा जो है बर्बाद करना है, 500 करोड़ 1000 करोड़ समय बर्बाद करना है और हो अल्लाह करना। बाद में फिर यही होगा कि हमने किया था और फलाने ने जो है उन्होंने मुझे करने नहीं दिया, वो कोर्ट चले गए और उन्होंने अड़ंगा लगा दिया या रोक दिया या वो हमारा साथ छोड़ गए। तमाम सारी चीज़ें हैं। फिर भी नीतीश सरकार को और संपूर्ण विपक्ष को मेरी तरफ से बधाई है कि उन्होंने इसकी हिम्मत दिखाई। लेकिन सवाल ये भी है कि वो जनता को सच भी बताएं, कि थोड़ी सी हिम्मत और दिखाएं, जनता को सच बताएं कि इसका सच क्या है और साथ में मिलकर के एक आंदोलन खड़ा करें, एक प्रेशर बनाएं केंद्र सरकार के ऊपर कि केंद्र सरकार खुद ही जातिवार जनगणना आयुक्त के द्वारा करवाए। शुक्रिया। जय भीम, जय मंडल, जय फुले, जय पेरियार, जय श्यामदान।